जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, हमें अपने हमेशा हमारा पल पल साथ देने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो आपने दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी आपको हमसे ज़्यादा पता है कि आप हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। क्योंकि जो आप हमें देंगे तो वो हमें फूल देंगे। हमें नहीं पता कि हम फूल के साथ कांटे भी शायद मांग रहे हो। हमें पता है कि आप हमें कभी भी ऐसे रास्ते पर नहीं चलने देंगे जहां हमें कांटे लगें। इसीलिए गुरुजी, जो भी आप चीज़ हमें देना चाहते हैं, जैसे आप हमें ब्लेस करना चाहते हैं, आप वैसे करें। बस संगत जी, हमें अपनी तरफ से यही कोशिश करनी चाहिए। एक तो हमें पूरे भाव के साथ, पूरे एक विश्वास के साथ गुरुजी से जुड़ना है, प्लस गुरुजी से सिर्फ यही अरदास करने की, गुरुजी आप हमें मिल जाओ। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप जैसे हमें चलाएंगे हम वैसे चलने को तैयार हैं, लेकिन बस आप हमारी बात कभी भी मत छोड़ना। आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना, क्योंकि शायद संगत जी हो सकता है गुरुजी ने हमें पता नहीं क्यों अपने साथ जोड़ा है। रिश्ता तो हमारा उनके साथ बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन जोड़ा कब, जब हमें पता कब चला, या जब हम गुरुजी से जुड़े हैं, जब हमारे ऊपर बहुत कष्ट आने वाला होता है, गुरुजी हमें उस कष्ट से बचाते हैं। वरना संगत जी, अगर गुरुजी नहीं चाहते ना तो गुरुजी का नाम भी नहीं हम सुन पाते। मतलब हमें पता ही नहीं होता कि गुरुजी कौन है। अगर गुरुजी चाहते ही हैं तभी हमें पता है कि गुरुजी कौन है। इसीलिए संगत जी, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा मैसेज देते हैं, हमें चीज़ें बताते हैं। अगर फिर भी हम उन चीज़ों को जान करके भी अगर हम अपनी मर्जी करेंगे तो फिर संगत जी उसमें हमारी गलती रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। इसलिए हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना। जो भी जैसे भी गुरुजी चाहते हैं हमने वैसा ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने भी अपना सत्संग गुरु जी के साथ शेयर करना है, संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं वैसे ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से, उनकी ही मर्जी से मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम सत्संग होगा। नेम मैं अपना संगत जी नहीं बताना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। इस सत्संग को शेयर करने वाले जो चैनल वाले हैं आंटी, उनको भी जय गुरु जी, और पूरी संगत जी जो इसे सुन रही है, जहाँ जहाँ शेयर होगा उनको भी जय गुरु जी। सभी को ये संगत जी मेरा पहला सत्संग होगा गुरु जी के आशीर्वाद और कृपा से, और उन्हीं की मर्जी से मेरा पहला सत्संग जो आज शेयर हो रहा है, सब कुछ उन्हीं की मर्जी है संगत जी, उन्हीं का हुक्म है। और हमें बहुत खुशी है कि अपना सत्संग शेयर करने के लिए, मैं तो अपने आप को संगत जी इतना जल्दी मैंने मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि मैंने मेरा सत्संग जो है वो मेरा सत्संग इतनी जल्दी शेयर होगा। पर गुरुजी ने जो करवाना है ना संगत जी, वो करवाना ही है। और संगत जी, उसके बाद उन्हीं की दया से, होने की कृपा से इतनी जल्दी सत्संग में शेयर कर रही हूँ। उन्हीं की मर्जी है, उन्होंने इस लायक बना दिया है कि सत्संग शेयर कर सकूं।
इतना अनुभव उन्होंने करवा दिया ना संगत जी, अपनी प्रेजेंट इतनी उन्होंने फील करवाई है, जताई है कि आप सत्संग शेयर करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं दिल्ली से हूँ संगत जी, और गुरु जी के बारे में मैं हमेशा से बहुत जैसे सालों से सुनती आ रही हूँ, और उनका नाम बहुत जगह पर मतलब ऐसा पड़ा है, उनके दर्शन बहुत जगह पर हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके स्वरूप को अपनी दुकानों पर, अपने घरों में, गाड़ियों पर, हर जगह मतलब हमने उनके दर्शन किए हैं। पर तब जब तक कोई नॉलेज ही नहीं थी, तब तक हमें कुछ समझ नहीं आता था। तो इतना है कि इतने लोगों को देखकर हमें ये तो हमेशा ही लगता था कि ज़रूर ये गुरुजी हैं जो है ना, कुछ तो पॉजिटिव होगा इनमें, क्योंकि इतने टाइम से और इतनी जनता, इतने लोग इनके साथ जुड़े हैं और इतने लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सारे लोग आजकल संगत जी गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं, इतने लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी, और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। ये जो संगत जी स्लोगन है, ये हमें कई जगह पर लिखा हुआ पाया हमने, स्पेशली कार के पीछे लिखा हुआ काफ़ी ज़्यादा होता था। तो हमें लगता था कि उन्होंने ना मतलब उन्होंने फॉलो किया है, और इनकी कृपा से जो गुरुजी हैं उन्होंने इनको गाड़ियाँ ब्लेस करी हैं, उन्होंने इनको व्हीकल्स जो हैं वो ब्लेस किए हैं। मतलब इतना अच्छा है। पर कभी कहते हैं ना संगत जी, ना कि हमें बहुत ऐसे डीपली इस बारे में मतलब मैंने कभी फोकस नहीं किया। तो फोकस किया कि मतलब होते हैं दुनिया में कई लोग जो गुरुजी को मानते हैं, वो हमारा पंथ अलग है। हम हमारे अपने कुलदेवी हैं, उन मतलब जो कुलदेवी हैं तो उनका नॉलेज नहीं होता। तो ना ही हमें संगत जी हमने फॉलो करना है किसी और को, तो ये नहीं करना है। गुरु जो होते हैं, ये गुरु जो होते हैं क्या जेन्युइन है या नहीं है, नॉलेज नहीं होता, इसलिए कभी पता ही नहीं चला। पर बस सुनते बहुत रहे इनके बारे में, सुनते ऐसे कि सुनते भी देखते भी बहुत मतलब बहुत रहे थे हम लोग गुरुजी को। और गुरुजी के दर्शन बहुत जगहों पर होते हैं, और गुरुजी का लिखा हुआ ये स्लोगन संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। संगत जी मतलब ये ना बहुत जगह पर लिखा हुआ रहता है। अब हमारा जो मेरा जो जुड़ना है हुआ गुरुजी के साथ, गुरुजी ने जब अपने बारे में बताना चाहा होगा ना संगत जी, तभी ही उन्होंने अपने साथ हमें जोड़ा होगा। तो मुझे उन्होंने जोड़ा है इसी साल 2023 में, जब एक दिन हम मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे और मेरे फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और हम लोग संगत जी गुड़गांव जा रहे थे डॉक्टर के पास मेडिसिन्स के लिए। और फिर हमें बीच में संगत जी छतरपुर आया रास्ते में, और गुरुजी के छतरपुर मंदिर के बारे में बात हुई मेरे फादर से। मेरे फादर वहाँ पहले विज़िट कर चुके हैं मंदिर में अपने दोस्तों के साथ। मैं संगत जी एक बात होती है ना कि कनेक्शन हुए बिना ही वहाँ विज़िट कर चुके हैं, कनेक्शन नहीं हुआ था तब तक, मतलब तब तक ही शुरू हुआ था कनेक्शन। तब हमारी थोड़ी बात मेट्रो में हुई, और मेरे फादर ने बताया कि यहाँ छतरपुर में ही मंदिर है, क्योंकि वो विज़िट कर चुके थे पहले और ऐसा कोई ख़ास कनेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने भी कहा मेरे को मेट्रो में कि चलो इतने लोग मानते हैं गुरुजी को, और कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर आपकी ये मेडिसिन आपके इलाज के अंदर काम आती है और आपका इलाज जो है वो सफल होता है, तो मैं भी अपने घर में रख लूँगी गुरुजी के फ़ोटो को। संगत जी उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, गुरुजी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं बोलते, कुछ भी नहीं पता था। तो बस मुझे एक उम्मीद थी
मुझे उम्मीद थी गुरुजी अब बात सुनेंगे और गुरुजी ज़रूर से कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि संगत जी पहले तो ये पता नहीं था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं होता। मतलब मैं ये बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी ने अपने आप, मतलब ये होता है कि गुरुजी अपने आप सब कुछ दे देते हैं। तब मैंने फिर ये बोला कि ओके ठीक है, कुछ होता है तो ठीक है। हम संगत जी उसके बाद गुरुजी को मैं अपने घर में बिठाऊंगी, कुछ होगा तो। अब आप इसके बाद कुछ वक्त निकला, दवाइयाँ वापस आने लगी और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आने लगा। तो मेरे मन में आया कि कुछ टाइम बाद ये कि जो बात थी, जब मैंने कहा था कि गुरुजी की फ़ोटो को रख लेंगे, वो बात थी संगत जी अगस्त के आसपास की, 2023 में ही। और उसके कुछ वक्त बीत जाने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे फ़ोटो रखनी चाहिए घर में। सॉरी, अभी गुरुजी को स्वरूप उनका संगत जी मुझे नहीं पता था कि अभी गुरुजी का स्वरूप उनका कहा जाता है कि नहीं, उनका बाय नहीं किया जाता, या पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा कि चलो ठीक है, फ़ोटो रखनी चाहिए तो रख लेंगे। और अब तो मैंने संगत जी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, मुझे तब तक पता नहीं था कुछ, और मुझे ना ही मेरे से कोई इससे कनेक्टेड था, ना ही जो मुझे गुरुजी के बारे में बताए, और ना ही मुझे उनके बारे में कुछ पता था। मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब सुना है कि ऐसा नहीं होता है, पर जब लोग वहाँ बेच रहे हैं तो संगत जी ऑनलाइन वेबसाइट पर बेच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए ना फिर, कि गुरुजी के, मतलब अगर ऐसा है कि गुरुजी को ख़रीदना नहीं चाहिए तो उनको फिर बेचना भी नहीं चाहिए। तो उन लोगों को मतलब नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि काफ़ी संगत ऐसी होती है जिनको नहीं पता होता। उनको तो ठीक है कि अगर अमेज़ॉन पे अवेलेबल है तो ख़रीद सकते होंगे, तभी उस पर अवेलेबल है ना। तो क्योंकि ये तो परमात्मा है, उनकी रिस्पेक्ट बनती है इस चीज़ से। तो अब जो भी है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब यहीं से शुरू होता है संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी, जो कि मैं गुरुजी से जुड़ गई और उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। यहीं से बात शुरू होती है कि जो मैंने ऑर्डर किया था गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन अमेज़न से, तो मैंने देखा कि कौन सा ऐसा स्वरूप है जो छोटा सा भी हो और घर में आराम से मैं रख भी सकूं, और जिस पर मतलब मेरे को था कि मंत्र भी लिखा हुआ था। गुरुजी ब्लेसिंग्स भी ऐसे मतलब निकाल कर मुझे संगत जी से बहुत ऐसे पसंद आया था, और वो स्वरूप और आज भी वो मेरे घर में है, और जिसको हम गुरुजी मतलब मान चुके हैं, जो गुरुजी हैं उसको हम पूछते हैं, उनको हम पूछते हैं कि ये जो स्वरूप था मैंने ऑर्डर किया था संगत जी 12 सितंबर 2023 में। उसके साथ मैंने कुछ चीज़ें और भी ऑर्डर की थी, जैसे मैंने अपने बेटे के लिए कुछ ऑर्डर किया था, मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया था, और भी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी। मैं करती रहती हूँ। तो मैंने जो उस दिन साथ मैंने 3-4 ऑर्डर किए थे वहाँ पे, और वो सब आपको पता ही है कि संगत जी ऑनलाइन जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 या हार्डली 3 दिन में और आ जाता है। और ऐसे ही ऑर्डर करती हूँ संगत जी, जो मैं 2 या 3 दिन में डिलीवर हो जाएं, या 2-3 दिन में संगत जी जो सिर्फ जो चीज़ें हैं जो भी ली हैं वो मैं हफ्ते भर के अंदर मेरे पास सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएं। तो संगत जी सब कुछ डिलीवर हो गया हफ्ते भर में, 1-2 दिन में नहीं तो सब हफ्ते भर में हो गया। सिर्फ गुरुजी का एक स्वरूप ऐसा था जो नहीं आया, और मुझे संगत जी ये मतलब ध्यान में भी नहीं था, माइंड में भी नहीं था, और ऐसा गुरुजी का कोई स्वरूप जो मैंने ऑर्डर किया है वो पेंडिंग है, वो नहीं आया है। तो ना ही मैंने संगत जी उसको मैंने ट्रैक नहीं किया। जैसे हम ट्रैक कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स को कि क्या कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा। मुझे पता है मेरी 2-3 चीज़ें ऑर्डर की है, वो मतलब वो आ गई हैं सब ऑलमोस्ट संगत जी, सब कुछ मेरे सामने ही है।
बस गुरुजी नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं मैंने मन में ये सोचा कि चलो गुरुजी हैं और ये धार्मिक चीज़ है, तो जब आना होगा तभी वो अपना मतलब आ पाएंगे, वो तभी आएंगे। मुझे इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है और ना ही मैंने कोई ऑर्डर ट्रैक किया, अपने ऑनलाइन वेबसाइट मैंने नहीं देखी, कुछ नहीं किया। वो कब आएंगे कब तक नहीं आएंगे, मेरे को लगा कि जब उनको होगा, जब आना होगा तभी आएंगे। हमारी ज़ोर ज़बरदस्ती करने से कुछ भी नहीं होता संगत जी। और वहाँ जाकर संगत जी यहीं से शुरू हो गया था। और क्योंकि गुरुजी भी कुछ, मुझे तो संगत जी मतलब था कि पता नहीं था, पर गुरुजी को ये पता था कि मुझे ये पता नहीं है कि इसको खरीदना नहीं है, स्वरूप को खरीदना नहीं है। गुरुजी को पता था कि ये जो है हर चीज़ से अनजान है, इसको खरीदना नहीं चाहिए। तो गुरुजी रुक रुक कर संगत जी, रुक रुक कर आराम से 26 सितंबर को या 26 सितंबर को मेरे पास उनका स्वरूप जो है वो डिलीवर होता है, स्वरूप। और जैसे ही आते हैं तो आए और मैंने ओपन किया और मैंने मतलब मेरी खुशी मन में बहुत थी, बहुत मेरी खुशी मन में हुई मुझे कि चलो गुरुजी आ गए हैं। तो मैंने कहा हंस के कि चलो वेलकम, जो भी है संगत जी, जो भी मैंने मन में सोचा कि आगे गुरुजी चलो यहाँ, इसको मैं टीवी के पास मंदिर के पास मतलब मैं इसे साइड में रख दिया। तो और मैंने उनके सामने स्माइल करती थी, उनके सामने स्माइल करती थी। और मतलब जब भी मैं मतलब दिया बत्ती करती थी संगत जी, दिया बत्ती तो अगरबत्ती मतलब उनको भी कर देती थी। और पता कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में। फिर धीरे धीरे मुझे यूट्यूब में सत्संग देखना शुरू कर दिया। मैंने सत्संग दिखना शुरू हुआ, मतलब अपने आप से आने लग गए, मुझे नहीं पता था। और वहाँ पर आया था कि एक सत्संग आया था जो मुझे अभी भी याद है। पहले जो मुझे याद है, ऐसे तो बहुत सत्संग थे, बहुत टाइम हो गया है, कुछ चीज़ें हमेशा संगत जी मतलब कुछ चीज़ें हमेशा उठ भी होंगे, पर गुरुजी भी कहते हैं ना कि ब्रीफ में बताया करो, ब्रीफ में बताओ, पर शुरू से बताओ, जो हो सके वो सब बताओ। अब गुरुजी का हुक्म है सत्संग शेयर करने का, तो जितना भी गुरुजी याद करवाएंगे संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा से ही होगा, जो वो मुझसे बुलवाएंगे वही हम बताएंगे। तो गुरुजी ने जो पहले जो मुझे संगत जी जो सत्संग सुनाया था, जो अभी भी मुझे याद है थोड़ा सा, तो वो मैंने सत्संग सुना था कि तू अभी नवी संगत है, इसमें तेरे लिए जवाब है, तो ये सुन, सत्संग सुन। इस तरह से जो भी बातें होंगी संगत जी उन्होंने मुझे मतलब बताया, उन्होंने जो भी बातें थी होंगी वहाँ मैंने सुनी होंगी। फिर जैसे पहले मैंने गुरुजी का जो स्वरूप है वो संगत जी मंदिर के बाहर रखा हुआ था, क्योंकि मैंने ऐसा बताया कि हम कुलदेवी को हम ऑलरेडी मानते हैं और बाकी सब भगवान को भी सबको मानते हैं, पर मंदिरों में तो हम संगत जी भगवान को ही रखते हैं। तो गुरुजी को संगत जी वो मैंने मतलब बाहर ही रखा हुआ था। तो संगत जी उसके बाद तब एक सत्संग में मुझे ये मैसेज मेरे कान में गुरुजी ने डलवाया कि अब तक मेरे स्वरूप को तूने मंदिर के अंदर ही, अब तो तूने मेरे स्वरूप को मंदिर के अंदर ही रखना है। तो संगत जी मंदिर के अंदर मुझे ये महसूस हुआ कि ये मेरे लिए मुझे मतलब ये मुझे गाइड किया जा रहा है। फिर मैंने मंदिर के अंदर संगत जी उनको स्थापित किया, उनको रखा। और बिल्कुल जो हम एक शंकर भगवान यानी कि मेरे मदर फादर जो हैं संगत जी, वो सोमनाथ गए थे, वहाँ से एक स्वरूप यानी कि फ़ोटो जो स्वरूप था शिव जी का वो रखी हुई है। और वहाँ पर तो संगत जी वो जो है वो सोमनाथ वाले जो शिव जी हैं उनके साथ ही मैंने गुरु जी का स्वरूप भी संगत जी वहाँ पर रख दिया, स्थापित कर दिया। और इसके बाद हस्बैंड की भी संगत जी नज़र पड़ती है। और एक दिन बाद उन्होंने देखा था आने के बाद कि ये गुरुजी मंगवाए हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने
बताया। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे सत्संग सुनते रहे, गाइडेंस मिलती रही गुरुजी के बारे में। पहले तो संगत जी 2 जोत जलाने लग गई थी, फिर एक भगवान की और एक गुरुजी की। फिर सत्संग में संगत जी पता चला, सत्संग को सुनते सुनते, कि जोत जो है वो एक ही जलानी चाहिए, तो वो गुरुजी के नाम से ही जलेगी। तो उसमें तो संगत जी सारे भगवान, गुरुजी में तो सारे भगवान समर्पित हो जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे संगत जी मुझे उनके बारे में पता लगने लग गया। और अब मैं थोड़ा सा मतलब पास में जाना चाहूँगी। जब गुरुजी को हम नहीं, पास्ट में जाना चाहूँगी, जब हम गुरुजी को नहीं जानते थे, मतलब उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तब भी हम संगत जी गाड़ियों के पीछे देखते थे उनके दर्शन। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या मतलब कहीं पर भी, नॉट ओनली रेस्टोरेंट्स, दुकानों पर भी, बहुत सारी जगह पर गुरुजी के दर्शन हो जाते थे। पता तो था कि गुरुजी हैं। मेरे एक सोशल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी मैं एडमिन भी हूँ। तो वहाँ पर कुछ लोग गुरुजी को मानते थे और कुछ लोग गुरुजी को नहीं मानते थे। संगत जी एक दिन की बात है कि उन दोनों ग्रुप के आपस में संगत जी डिबेट हो गया कि आजकल लोग, जब दिल्ली वाले हैं वो तो बहुत गुरुजी को मानने लगे हैं, और संगत जी यहाँ पे मतलब और यहाँ पे से संगत मानने वाली नहीं भी मानने वाली है। तो ऐसे उनके आपस में संगत जी डिबेट हो गया। और मैं खुद भी गुरुजी के बारे में संगत जी, मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी, बट एडमिन होने के नाते उस डिबेट के अंदर, उसमें संगत जी बहस के अंदर मुझे भी इंटरफेयर तो करना ही था। तो मैं बहुत देर से संगत जी ऑब्जर्व कर रही थी तो कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, दोनों ग्रुप्स में जो आपस में फिर क्या बातें हो रही हैं, वो मैं ऑब्जर्व करने लग गई। फिर उसके बाद संगत जी मैंने इंटरफेयर किया। और हालांकि संगत जी मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, फिर भी मैंने उस बहस को सॉर्ट आउट करवाया ऐसे कि देखो, जो नहीं मानने वाले लोग थे उनको मैंने यही चीज़ समझाई कि आप लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि आजकल गुरुजी को मानने लग गए हैं, कोई भी गुरुजी को मानता है। तो अगर आप किसी भी गुरु, जो भी गुरु हो, कोई भी गुरु हो, हम किसी की भी श्रद्धा पर, उनके विश्वास पर कोई क्वेश्चंस करने का हमें कोई हक नहीं है। या फिर गुरुजी तो संगत जी जीवन में मतलब गुरु तो जीवन में धारण करना ही होता है। अगर उन लोगों की आस्था है तो आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन या कुछ उनको बोलना नहीं चाहिए। तो मुझे पता नहीं कैसे सब कुछ गुरुजी के फेवर में ही संगत जी उस दौरान मैंने बोला। शायद तभी से ही गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाने का संगत जी बेटी मान लिया होगा। तो स्टार्टिंग से ही उन पर संगत जी उन्होंने मेरे पर कृपा करने का सोचा होगा। और कुछ संगत जी मेरे कारण, मतलब मेरे कर्म भी कट गए होंगे इस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने जब जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया, ये बात है टाइम की है संगत जी, 2021 के टाइम की है। उसके बाद गुरुजी के मेरा हाथ संगत जी 2023 में मेरा हाथ पकड़ा है, या उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है। जो भी आपका है उनके बारे में मुझे उनके साथ जुड़ने का मौका मिला है, उनकी शरण में आने का मौका मिला है। तो तब ऐसा हुआ था, और गुरुजी कहीं ना कहीं हमारे साथ ही थे जीवन में, पहले भी और अब तो संगत जी बहुत ही अच्छा लगता है कि वो हमें हमारा हर पल हमें पता है कि पहले तो पता नहीं था ना उनके बारे में, हमें अब तो पता है कि वो मेरे साथ हैं, हमेशा साथ हैं। पर अब बहुत अच्छा फील होता है संगत जी, बहुत ही अच्छा फील होता है जब हमें ये पता है कि गुरुजी हैं और गुरुजी हमारे साथ हैं। उसके बाद से संगत जी कुछ ना कुछ सत्संग होते रहे रोज ही, जैसे कि गुरुजी को
कह के सोना कि गुरुजी मुझे सुबह जल्दी उठाना, तो वो उन्होंने मुझे उठा देना। तो गुरुजी पूरी जिम्मेदारी के साथ संगत जी मेरा साथ देते थे, टाइम से उठा देते थे। और एक दिन मेरी मम्मी का संगत जी स्पेक्स कहीं खो गया था, या कहीं उन्होंने मिसप्लेस कर दिया होगा, कहीं और रख दिया था। तो गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे और मंत्र जाप करने लगे थे और अचानक से नज़र पड़ गई और वो संगत जी मिल गया। इस तरह से छोटे छोटे सत्संग में संगत जी रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं। मैं डेली उनके जहाँ उनका मंत्र आया, उनका शुक्राना, वो जब कुछ संगत जी सत्संग मेरे साथ मतलब बड़ा भी नहीं था और तब भी मैं करती रहती थी। और उनसे भी संगत जी मतलब उनके भी जो दर्शन दो, मैं ये भी बोलती थी, अरदास करती थी। फिर मैंने सुना था कि उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनसे कुछ मांगना नहीं होता, सिर्फ उनको मानना होता है। तो मैंने बोला, मैंने एक दिन की मेरी संगत जी सोल, मेरी फीलिंग, मेरे एक्शन, मेरे वर्ड्स सब आपको सरेंडर हैं। मैंने सब कुछ गुरुजी को सरेंडर कर दिया था, मेरी सोल, मेरी फीलिंग्स, मेरे एक्शंस, मेरे वर्ड्स, एवरीथिंग। आप जो करवाएंगे लाइफ में आप ही करवाओगे, जो भी आपको सही लगे आप ही ने करवाना है। गुरुजी हैं और वो मेरी लाइफ में संगत जी तब एंटर हुए थे। उन्होंने मतलब आप मेरा संगत जी तब हाथ पकड़ा मेरा, जबकि मैं एक बहुत ही एक कह सकते हो टफ फेज से गुजर रही थी। फैमिली में संगत जी कुछ सही नहीं था, फैमिली में चल रहे थे चीज़ें। और मैं एक एस्ट्रो को मैंने दिखाया था, अपने बारे में मैंने पूछा था, तो एस्ट्रो ने मुझे बताया कि मेरी जो मैरिज है वो हो सकता है कि ना चले ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ग्रहों के प्रभाव हैं। और मुझे ये बताया था कि नवंबर में और भी ज़्यादा झगड़े शुरू हो जाएंगे, कि एक तो पारिवारिक क्लेश को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में। तो मैंने उस टाइम पर संगत जी जो एस्ट्रो थे उन्होंने बताया था कि आपको ये उपाय करने हैं, जिससे कि आपको शनि मंदिर जाना है और आपको ये पाठ भी करना है, और ये पाठ करना है, वो करना है। तो मैं सोचती हूँ कि वो पाठ ही मैंने बहुत अच्छे से अगस्त से लेकर जब तक गुरुजी ने मुझे मेरी बाँह नहीं पकड़ी थी तब तक संगत जी मैंने वो किया। मैं जो पाठ था वो पूजा, वो सब मैंने किया है, पूजा है और सब कुछ हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और सब कुछ मैंने किया है। जो भगवान आपसे, मेरे को था कि जब भगवान आपसे खुश हो जाते हैं ना तो वो आपको गुरुजी से मिलवा देते हैं। तो उन्होंने संगत जी उसी टाइम शायद मेरा टाइम आ गया था वो शायद, तो गुरुजी से मिलवाने का, तो मिलने का तो संगत जी भगवान खुश हो गए होंगे शायद, जो उन्होंने मेरे को गुरुजी से मिलवाया। और मैं जो पाठ किया उससे भगवान खुश थे और उनको पता था कि मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। गुरुजी हैं, मतलब मैंने पूजा भी संगत जी रखवाई थी शिव भगवान की, और वो पूजा जो है वो संगत जी वो मनोकामना सिद्धि करने की थी, मनोकामना सिद्धि करने की पूजा थी। और मुझे पंडित ने बोला था कि मैं ना 10-11 दिन में आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, जो मैं आज मानती हूँ कि वो जो भी पाठ मैंने किया, जो भी पूजा की, वो सब का जो एक फल है ना संगत जी, वो सब का फल मुझे गुरुजी के रूप में मुझे यहाँ पे मिला है और सच में मिला है। तब से संगत जी मेरा, कहते हैं ना कि किसी भगवान ने परमिशन दे दिया कि रोज़ मंदिर नहीं और कुछ नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता है। भगवान ने अपने आप कुछ चीज़ें संगत जी जो है वो लिमिट कर दी हैं। जब से गुरुजी मिले हैं ना, ज़्यादा मंदिर आना जाना, मतलब ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं करते, बट मुझे रेगुलर था कि वो गुरुजी ने और भगवान ने
सब ने लिमिट कर दिया है, बस सैटरडे मंदिर जाना और जब हो सके तब पाठ करना, सब कुछ मतलब हो जाता है। तो ऐसे ही रोज सत्संग होने लग गए, कुछ ना कुछ रोज चमत्कार, मैजिक एक्सपीरियंस होने लग गए, जो मेरे पहले बहुत ही जैसे विजिबल अनुभव या जिसको आप सत्संग कहते हैं। संगत जी, वो दिवाली से एक दिन पहले, धनतेरस से भी एक दिन पहले, मेरा जो संगत जी इसके बाद एक दिन पहले जो अंकल हैं वो दिवाली की शॉपिंग के लिए मार्केट तो आ गए थे। तो आपको पता है कि दिवाली के टाइम पर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कहीं पे भी पहुंच पाना जैम और बहुत क्राउड रहता है। उनको बहुत देर हो गया था। मैंने कहा पूरा दिन नहीं लग रहा है, पूरा दिन कहाँ लग रहा है। और इनको 7 बजे के अराउंड मैंने कॉल करना शुरू किया तो कॉल नहीं उठाए। और फिर मैंने अपने बेटे को, संगत जी मैं अपने बेटे को संभाल रही थी, तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, मंदिर में जो स्वरूप है, और कि देखो गुरुजी मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, इतना टाइम भी लग गया है, पूरा दिन निकल गया, अभी तक इतना लेट हो गया है और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। जो मैं अपने बेटे को फीड करवा रही थी तब संगत जी, उसी टाइम पर। और संगत जी मतलब ना मेरे को टेलीपैथी होती है स्वरूप में से ही कि पुत्र चिंता ना कर, वो भी आ रहा है। संगत जी उन्होंने पंजाबी में ऐसे टेलीपैथी हुई और वो भी आ रहे हैं, यानी मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल हैं जो आ रहे हैं इस बात का। संगत जी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा टेलीपैथी का और मेरे हस्बैंड का दरवाज़ा ऐसे वो बजता है और मेरे अंकल जो है संगत जी वो दरवाज़ा बजाते हैं और वो आ जाते हैं। और संगत जी उसी टाइम में जैसे ही कि बेटे को फीड करवाई रही थी तो बॉटल उसके मुंह में ही थी और मैं उठी नहीं क्योंकि दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि अगर मैं उठ जाती तो संगत जी जो वो दूध पी रहा था तो उसका वो ख़राब हो जाता, क्योंकि बच्चे ने जो दूध पीना होता है तो फिर वो छोड़ देता। तो मैं नहीं उठी। संगत जी गुरुजी की फिर से मुझे टेलीपैथी होती है कि मुझे जा पुत्र दरवाज़ा खोल। और संगत जी मैंने वो दरवाज़ा खोला और अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को पकड़ाया। वो सो गया था बेटा, तो संगत जी मैंने उनको पकड़ाया और मैंने फटाफट से अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी देखो गुरुजी अब बातें करने लग गए हैं। और हमें मतलब संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि चलो अब मेरे से गुरुजी बातें करने लग गए ना। तो संगत जी उन्होंने बोला कि तुम्हारा साथ, मतलब मैंने बोला कि हाँ आप देखो टेलीपैथी शुरू हो गई है। तो बहुत ही संगत जी मुझे जो सत्संग आते हैं ना वो भी ऐसे ही लगता है कि जैसे मेरी लाइफ और मेरे पेरेंट्स के रिलेटेड जो और मेरी कहानी चल रही है उसमें, मतलब उसमें बहुत फिट बैठती थी जो सत्संग होते थे। शुक्राना और बहुत सुकून और शांति मिलता था उसको सुन कर। धीरे धीरे फिर इस तरह से संगत जी मैं जुड़ती चली गई। फिर दिवाली वाले दिन जब मैंने रंगोली बनाई घर के बाहर, तो उस रंगोली में बाद में हमने नोटिस किया कि उस रंगोली में कुछ तरह के फ़ोटो में हमने नोटिस किया कि उस रंगोली में कुछ तरह के निशान हैं। जब मेरे बाद में मैंने मम्मी को पूछा तो उन्होंने बोला कि ज़रूर वो लक्ष्मी जी तेरे घर पर आए हैं। और मैंने गुरुजी को यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आप हमारे घर आओ और लक्ष्मी जी के साथ आओ। और गुरुजी के मैसेज भी मुझे इसी तरह आते थे कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, दिवाली पर आ रहा हूँ। अपने पेरेंट्स से बात करती रहती थी कि आप, मतलब गुरुजी आपको आप ये मानो। हालांकि इसी दौरान मेरी मम्मी के पास से गुरुजी संगत जी आ गए थे और उनको भी मैसेज आते रहते थे, वो भी जुड़ चुकी थी। और हमारे अपने घर में बहुत इम्प्रूवमेंट मैंने महसूस किया। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी जो पारिवारिक जो चल रहा था, जो आर्ग्यूमेंट्स थी, जो उसकी वजह से जो हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स रहती थी,
मेरे अंकल और मेरे बीच में, तो वो संगत जी कम होने लग गई। पॉजिटिव वाइब्स मुझे फील होने लग गई थी। मेरा जो सबसे बड़ा सत्संग है अभी तक का भी, रिसेंट ही कुछ दिन पहले, पहले हफ्ते पहले में संगत जी मेरे फादर को हार्ट बीट बहुत तेज हो गया था और उन्हें एकदम से बहुत पेन हुआ, क्योंकि उनका हार्ट से रिलेटेड उनको कुछ इश्यूज़ हैं। वो एकदम से संगत जी उनको पेन उठा। हम सब डर गए, क्योंकि पहले मेरे फादर की सर्जरी हो चुकी है, तो हम सब ना डर गए थे कि क्या हुआ अचानक से। और मुझे संगत जी मेरे ब्रदर का कॉल आया और मैं वहाँ पर पहुँच गई घर पर। तो मतलब पर तो संगत जी घर पर पहुँच गई तो पापा लेटे हुए थे और उन्होंने दर्द की शिकायत थी। तो संगत जी उसी वक्त मैंने इमिडिएटली जो गुरुजी का स्वरूप है, जो मैंने वहाँ मेरे घर में है, मेरे फादर के घर में भी है, तो मैं जो मैंने ही दिया है उनको, एक दिन मार्केट में थी तो मुझे गुरुजी का स्वरूप वहाँ दिखा और मुझे ऐसा टेलीपैथी हुआ, मेरे मन में थॉट आया कि ये मुझे अपने ब्रदर को देना चाहिए। और मैंने अपने ब्रदर के लिए संगत जी वो स्वरूप लेकर उनको दे दिया। वो स्वरूप घर में जहाँ पर मेरी मदर फादर भी उनको संगत जी पूजते हैं और मानते हैं, मतलब जहाँ जल प्रसाद रखते हैं, तो संगत जी वो जो स्वरूप था वो लेकर मैं पापा की पॉकेट में मैंने रख दिया। इस समय की गुरुजी संगत जी, इसलिए कि गुरुजी ध्यान रखेंगे पापा की हार्ट बीट का। और फिर मैंने उनको संगत जी जल प्रसाद दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने जो उनके सर्जन थे उनको कॉल किया, हालांकि वो सर्जन कभी फ़ोन नहीं उठाते, वो काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, उनके संगत जी असिस्टेंट ही फ़ोन उठाते हैं। पर उस दिन गुरुजी की कृपा से संगत जी सर्जन ने खुद फ़ोन उठाया, रिसीव किया और मुझे एक इमरजेंसी की दवाई बताई जो मैंने अपने फादर को दी। और संगत जी फादर का 15-20 मिनट्स में संगत जी वो उनका नॉर्मल होना शुरू हो गए और वो नॉर्मल हो गए थोड़ी देर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने मम्मी को बोला कि देखो, जैसे ही अगर ये ठीक हो जाते हैं अभी और हमें अगर इमरजेंसी में नहीं भागना पड़ेगा तो आप ज़रूर से शुक्राना करके आना। क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी को बहुत टाइम से आ रहा था कॉलिंग मैसेज उनके फ़ोन पे कि बड़े मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है। मैंने उनको कहा कि अगर फादर अभी ठीक हो जाते हैं, मतलब इमरजेंसी में अगर उनको ना जाना पड़े, तो अब जल्द से जल्द शुक्राना ज़रूर करना है आपने, तो ज़रूर करने जाना है और जैसे भी मौका मिले। ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। मम्मी जी के साथ मेरी बात होती रहती थी कि गुरुजी कितनी हेल्प करते हैं, कितना सुनते हैं। और जैसे ही जो गुरुजी हैं, वो जितने भी लोग मुझे मिलते थे उनके मुंह से मैंने अपना गुरुजी के बारे में संगत जी में बात निकल जाती थी, तो गुरुजी ऐसे हैं कि गुरुजी ऐसे हैं कि मैं उनसे ऐसे जुड़ी हूँ, मतलब उनके सत्संग मेरे मुंह से निकल ही जाते थे। और मैं उनको संगत जी हर टाइम याद करती रहती हूँ कि तुम लोग भी, मैं सबको बोलती हूँ कि तुम लोग भी मानो। ऐसे ही संगत जी मेरी एक फ्रेंड जो कनाडा से आई है, उसके साथ संगत जी उनके मैरिटल इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भी मुझे मिली और उसने मुझे फ़ोन किया था। तो सीधा उसको संगत जी मैंने बोला कि आज से मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है, पर मेरा अचानक से मेरा संगत जी मिलने का प्रोग्राम उससे बन जाता है और अपने बेटे को लेकर मैं जाती हूँ। मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए मिल लेते हैं। तो जैसे मैं उससे मिलती हूँ, सिर्फ उससे ये कह दूँ कि देखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहने आई हूँ कि ना हमें ना बड़े मंदिर जाना चाहिए गुरुजी के पास। तो संगत जी वो मैं कहने लगी और मुझे गुरुजी संगत जी मिल गए और बहुत अच्छे हैं। और वो सब तो संगत जी उसने बोला कि अरे गुरुजी के मंदिर तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत बार जा चुकी हूँ, बट मेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी शॉकिंग बात है कि तुम इतनी बार जा चुकी हो, तुम्हारा अभी भी कोई कनेक्शन नहीं बना गुरुजी के साथ। चलो अब हम प्लान करते हैं जाने के लिए।
संगत जी वो कनाडा से आई हुई थी। वो या मैंने उसे बताया कि मेरा अभी तक बड़े मंदिर जाने का नहीं हुआ था प्लान। तो देखिए संगत जी, कैसा होता है कि एक दिन मैं पारिवारिक क्लेश को लेकर बहुत दुखी थी। रात को मैं पूरी रात सिर्फ मंत्र जाप करती रही और सुबह मेरी आंखों में संगत जी इतनी हैवीनेस थी, और मेरे अंकल ने भी ये नोटिस किया था। और संगत जी, गुरुजी, मैं सही बोल रही हूँ कि पूरी रात गुरुजी के ही मंत्र जाप मैं करती रही, शिव जी का मंत्र जाप करती रही, उन्हीं को प्रार्थना करती रही। और मेरी फ्रेंड का मैसेज आता है कि बड़े मंदिर चलना है कल। संगत जी, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि खुद में श्योर नहीं थी कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्योंकि बेटा छोटा है तो एकदम से शेड्यूल नहीं बन पाता है। तो इसीलिए संगत जी, उसके बाद मॉर्निंग में ऐसा होता है कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है। मॉर्निंग में मैं बहुत दुखी सी लगती हूँ। 1 बजे तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं बना था, बट अचानक से ही संगत जी अंकल जी को पूछा कि मैं जाकर आऊँ क्या बड़े मंदिर। मेरे अंकल ने बोला कि हाँ बिल्कुल, हाँ तो मन है तो जाओ। और मुझे बकायदा मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी आए थे, और सामने से पूछ लिया कि जो दर्शन करे हैं गुरुजी और मेरी फ्रेंड जो कनाडा से आई है, हम दोनों जाकर बड़े मंदिर दर्शन करके आए। ये दर्शन वाली बात बहुत स्पेशल है, क्योंकि संगत जी 1 बजे तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। 2 बजे हम निकल भी गए। अपने फ्रेंड को मैंने मैसेज किया 1 बजे की 1 घंटा लगेगा, चलना है, तुम वेट करोगे? उसने बोला कि हाँ मैं वेट करूँगी। तो उन्होंने बोला कि तुम इस मेट्रो स्टेशन है तो मुझे मिलो। संगत जी, मैं वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पहुँच गई और हम लोग चले गए। वहाँ जाकर मैंने ऐसा कुछ सुना है कि वहाँ पहली बार कोई जाता है, जब किसी को नहीं कुछ पता होता तो वहाँ पर कोई ना कोई गुरुजी के रूप में, गुरुजी के कोई भी ऐसे रूप बनकर आते हैं और आपकी सहायता करते हैं। वह जैसे ही संगत जी हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, संगत जी जो गुड़गांव से आंटी जी जो आए थे, उन्होंने इतनी अच्छी स्माइल मुझे पास की और इतनी अप्रोचेबल लग रहे थे कि सीधा ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी जी क्या आप गुरुजी के मंदिर जा रहे हो? तो संगत जी उन्होंने कहा कि हाँ आप भी जा रहे हो? तो संगत जी उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट टाइम जाने, तो कैसे हमने कहा ठीक है वेट करो। तो एक आंटी आनी थी, उनका वेट करने लग गए और हम चारों जने संगत जी चलने लग गए। मेरी फ्रेंड थोड़ी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, हम अपना अलग अलग ही चलते। तो क्यों आंटियों के साथ, उन्होंने बोला कि हम अपना अलग अलग ही चलते, क्यों आंटियों को साथ लिया? तो संगत जी मैं मतलब ये बात मैंने सुनी हुई है कि गुरुजी अपने आप रास्ता बनाते हैं। ज़रूरी है जो उनका इशारा होता है ना, वो उनको वैसा ही करते हैं। तो संगत जी मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती थी, मना नहीं कर सकती थी। तो मेरे को था कि आंटियों के साथ ही जाएंगे। जैसे ही संगत जी हम बाहर नीचे उतरे मेट्रो स्टेशन में, तो वहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़े होते हैं। मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम सेपरेट चलते हैं, आंटी को आगे जाने दो। आंटी आगे चली गई। फिर हम संगत जी एक ऑटो में बैठे, वहाँ पर ₹50 इतने में ही सब बोल रहे थे। हमें लगा ₹50 हम दोनों के। बाद में वो बोलने लगे तो उन्होंने बोला कि ₹50 पर सवारी है, और लोगों का इंतज़ार करने लग गए। और संगत जी हमें ठीक नहीं लगा। मैं और मेरी फ्रेंड उतर गए। हमने देखा कि सामने वो आंटी हमें बुला रही हैं, हमारे लिए रुकी हुई हैं। मैंने कहा ये संकेत है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इनके साथ ही चलना चाहिए। जैसे ही संगत जी हम उनके साथ गए, दूसरी वाली जो आंटी थी उन्होंने मेरी फ्रेंड को कहा कि बेटे कभी कभी ऐसे भी सफ़र करना चाहिए, यानी कि ये कहना चाहती थी कि हमें कभी कभी शेयरिंग में भी जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ गुरुजी के यहाँ नहीं चलती, तो उनके मुंह से निकला।
और क्योंकि मेरी फ्रेंड वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी आंटी के साथ जाने के लिए, तो मेरे मन में था कि ये ज़रूर गुरुजी ने ही उनको भेजा हुआ है। बहुत सत्संग करते हुए संगत जी, अच्छी अच्छी बातें करते हुए संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। और पहुंचे तो वहाँ का माहौल इतना अच्छा, वो आंटी पूरे टाइम, दोनों आंटी हमारे साथ रहे। सोमवार का दिन था, वहाँ पर उस दिन संगत जी लंगर प्रसाद नहीं मिला, नहीं मिलता है, तो मैं बेसब्र से इंतज़ार कर रही थी अपने सत्संग। संगत जी मैं सुन चुकी थी कि वहाँ पर चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद सब कुछ मिलता है। तो जैसे ही संगत जी हमें प्रसाद मिले, पहले तो दर्शन बहुत अच्छे हुए। वहाँ जाकर मेरे को बहुत रोना आ रहा था। मुझे पता था कि हाँ मतलब ब्लेसिंग्स होंगी, तो मैं चाहती थी कि मैं मतलब वहाँ पर रुक जाऊँ। गुरुजी ने बहुत ज़्यादा संगत जी मुझे रोने नहीं दिया और अपने दर्शन करवाए। और उसके बाद संगत जी हम लोग सीधा लंगर हॉल पहुँचे और वहाँ पर चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और जल प्रसाद सब कुछ मिला। पहले ही संगत जी हमें जल प्रसाद हमें आते भी मिला और फिर वहाँ पर बोला गया था कि फ़ोन नहीं उठाना। पर जैसे ही संगत जी जोड़ा घर पहुँची तो मेरी बेटी का वीडियो कॉल आ गया। उसी टाइम मुझे बोला गया कि फ़ोन नहीं उठाना है, नहीं तो ब्लेसिंग्स वहाँ चली जाएगी जिसका फ़ोन आया है। तो मैंने संगत जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, बेटी तो है, पहुँच गई तो बहुत अच्छी बात है। एक बार ही तो बोल दो कि मैं संगत जी, मैं वहाँ पे मेरे को था कि एक बार तो बोल दो कि मैं पहुँच गई हूँ। संगत जी मैंने फिर उसका फ़ोन उठाया और वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि चलो उसको भी ब्लेसिंग्स उसे भी मिलेंगी। उसके बाद मैंने कहा कि या ना मैं अब फ़ोन नहीं कर पाऊँगी, जब निकल जाऊँगी तब मैं आपको फ़ोन कर दूँगी, जब तक निकल नहीं जाती यहाँ से मैं फ़ोन नहीं कर पाऊँगी। तो उसे ब्लेसिंग्स मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर हम आगे गए, हमें जल प्रसाद दिया, वो हमने ग्रहण किया और संगत जी हम लंगर हॉल पहुँचे। वहाँ पर हमें चाय प्रसाद और संगत जी ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद हमने ग्रहण किया। इतना अच्छा लगा कि मैं चाहती थी कि मेरे साथ वाली आंटी को बोला कि एक ही बार मिलेगा और एक ही बार मिल सकता है, तो उनका क्या आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने संगत जी सेवादार अंकल जी को बोला और उसी टाइम पर संगत जी वो बहुत बिजी चल रहे थे। एक सेवादार अंकल ने कहा कि ब्लेसिंग्स तो एक ही बार मिलती है, बाकी आप अंकल को बोलो, वो वहाँ पर सेवादार अंकल को बोले, शायद आपको वो दे देंगे। और हम वहाँ खड़े हुए सेवादार अंकल जी को बोला और मन में सोच रही थी कि गुरुजी क्या नहीं मिलेगा क्या कि दोबारा यहाँ पर। और गुरुजी की मेहर देखो संगत जी, मुझे दोबारा से प्रसाद मिला, हलवा प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे दोबारा से ब्लेसिंग्स मिली हैं और फिर मैंने बहुत अच्छे से ग्रहण किया। उसके बाद हमें जल प्रसाद की बोतल मिली और मुझे आंटी ने बताया था कि इसको अपने पास रख लो, अपने बेटे को भी देना और घर में सबको देना। तो फिर मैंने वो अपने बैग में रख लिया। उसके बाद हम वापस आ गए। मुझे ये डर था कि हम घर से लेट निकले हैं, क्योंकि पहली बार निकले थे, टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा था। हम लोग तो बहुत जल्दी वहाँ से फ्री हो गए थे, सारे दर्शन हो गए और हमें लगा कि सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ है और सब कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले हमें लग रहा था कि इतनी भीड़ है, कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे से सब कुछ संगत जी मैनेज हो गया और उन्हीं आंटी के साथ हम मेट्रो स्टेशन तक भी वापस गए। वो आंटी गुरुजी के ही भेजे हुए थे संगत जी। उन्होंने रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए और फिर से गुरुजी का चमत्कार देखिए। आते वक्त मुझे पहले जो संगत जी में जो स्कूल में जॉब करती थी, वहाँ एक आंटी काम करती थी जो हमें ऑटो में मिली। उन्होंने बोला नमस्ते, कैसे हो संगत जी? मैंने कहा आप इतने टाइम के बाद, तो कहते कि हाँ मैंने आपको मंदिर में देखा था और यहाँ बहुत सालों से आ रही हूँ, 2018 से। उन्होंने अपने इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए, हमें इतना पॉजिटिव फील कराया कि हमें लग रहा था कि गुरुजी ही हमारे कानों में ये सब सत्संग डाल रहे हैं।
और बहुत अच्छा और बहुत आश्वासन हर कोई दे रहा था कि आप लोग यहाँ आ गए हो, आपके दरवाजे अब अपने आप खुल जाएंगे, आप संगत से जुड़ जाओगे, आपको सत्संग भी आएंगे, इनविटेशंस भी आएंगे। जब गुरुजी ने बुलाना होगा तो आप गुरुजी की तरफ संगत जी अगर 1 कदम चलते हैं ना, तो आपकी तरफ गुरुजी 100 कदम चलकर आते हैं, 10 कदम चलकर 100 कदम चलकर गुरुजी आते हैं आपके साथ। तो वो आपको अपना मान लेते हैं और वो खुद ही संगत जी सब कुछ करेंगे। हमें पॉजिटिव लगा और ये मेरा फर्स्ट दर्शन संगत जी बड़े मंदिर का था और प्रसाद और मुझे 2 बार ब्लेसिंग्स मिली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। घर आकर संगत जी मैं बहुत पॉजिटिव थी, घर का माहौल बहुत सब कुछ अच्छा रहा। हम अक्सर संगत जी कड़ा प्रसाद बनाया करते हैं, रोज़ प्रसाद का मैं भोग लगाती हूँ, चाय प्रसाद का, क्योंकि मुझे मैसेज आया था कि एक दिन पुत्र मुझे रोज़ भोग लगाया कर। मैं थोड़ा सा संगत जी जानने की कोशिश की कि गुरुजी आखिर ये कैसे लगाया जाता है। अब मैं और मेरे अंकल ट्राई करते हैं कि जब जैसे तैसे हम तो गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर जैसे तैसे हम जो भी चाय बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो क्यों नहीं हम भोग लगाते। उनको हम कहते हैं कि गुरुजी इसी को प्रसाद के रूप में चेंज करके आप हमें ब्लेसिंग्स दे दीजिए। सब कुछ भी नहीं रखा, मतलब रूखा सूखा ही है, दे सकते हैं जो गुरुजी ने अपनी तरफ से। प्रभु जी उसको भी लंगर बना देते हैं संगत जी, गुरुजी सबको प्रसाद बना देते हैं। चाय प्रसाद का भोग का कोशिश करके रोज लगाते हैं। और उसके बाद मेरे अंकल जी की स्कूटी जो थी ना संगत जी, वो नॉन पार्किंग में रखने की वजह से वो उठा ली थी, तो वो नॉन पार्किंग में खड़ी थी, तो ट्रैफिक पुलिस वालों से अब कैसे छूटेगी वो चीज़। अब संगत जी गुरुजी से ही मैंने प्रे किया है, कोई ज़्यादा बवाल हुए बिना, कोई प्रॉब्लम हुए बिना, क्योंकि जो संगत जी उसकी आरसी है वो मेरे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई है। मैं गुरुजी को कहा कि मैंने गुरुजी से प्रे किया कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और वो स्कूटी मिल जाए। वो स्कूटी भी वो भी अगले दिन मिल गई संगत जी, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई। उसके बाद मेरे नाम पर एक नोटिस आया था जो कि संगत जी एमसीडी का था और शायद वो किसी चालान का था, तो वो संगत जी बड़ी परेशान थी उस वजह से। ये जो आया है क्यों आया है, क्या होगा। हालांकि संगत जी मैंने गुरुजी से प्रे किया था, वो सामान को मैंने गुरुजी के सामने ही रख दिया था। और वो मेरा बहुत बड़ा सत्संग है कि अगले ही दिन रात को दिखता है ड्रीम में कि मैं कोर्ट में खड़ी हूँ जज के सामने और जज मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और मेरे मुंह से निकलता है कि ठीक है मैं आगे से मैं केयरफुली रहूँगी। किस चीज़ का चालान था संगत जी, वो क्या चालान था मुझे नहीं समझ में आया क्या था। तो मैंने देखा कि जैसे ही जज जो हैं वो फाइल ओपन करते हैं, तो उनके पास जैसे ही वो जो फाइल रखी होती है, तो मुझे उस टाइम पे गुरुजी के दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और वो जैसे ही मैं ओपन करती हूँ उसमें भी गुरुजी के मुझे दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे लिए संगत जी मेरे को बहुत शॉकिंग सरप्राइज था ये मेरे लिए। गुरुजी ने संगत जी ये प्रेजेंस मुझे जताई है कि देखो इस चीज़ को भी मैं निपट जाऊंगा, निपटा दूंगा, तो मैं टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे वहाँ जाना भी नहीं पड़ा, चालान भरना भी नहीं पड़ा। मेरे हस्बैंड जाकर वो चालान को कर आए थे और उसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ा। और संगत जी इनफैक्ट जो चालान के पैसे थे वो भी हमें नहीं भरने पड़े और किसी और के थ्रू ही वो कंप्लीट हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमारा हर पल साथ देने के लिए। और उसके बाद ऐसे ही कुछ ना कुछ तो ज़रूर संगत जी होता ही रहा है। गुरुजी ने बहुत जगह पर हेल्प की है। जब ये सत्संग भी संगत जी अभी मैं पॉइंट्स भी लिख रही थी, तब मैंने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा था, चालान वाला मेरे मन से, मेरे दिमाग से निकल गया था।
पर देखो गुरुजी ने अपने आप मेरे ध्यान में लाया है ये सब कुछ। उसके बाद जो गुरुजी ने कृपा की है, वो मेरे घर में कलेश जो है वो संगत जी सब कुछ कम हो गए हैं। और मेरे दोनों भाई हमारे आपस में जो हमारे दोनों के जो कलेश हैं वो कम हो रहे हैं। क्योंकि जब भी मेरे मम्मी पापा कहीं जाते थे तो वो दोनों भाई आपस में कलेश करते थे। अब वो इस बार गुरुजी के हवाले करके गए थे कि गुरुजी आप देख लेना जैसा भी हो कि ये कलेश ना करें, हम जा भी जा रहे हैं वो काम सफल हो जाए। ये दोनों संगत जी गुरुजी ने पूरा, ये सब कुछ गुरुजी ने पूरा किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी हमारे ऊपर बस मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी मेहर बनाए रखना। उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरे बेटे का बर्थडे है और आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इसके सेलिब्रेशन कैसे करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फैमिली में काफ़ी संगत जी कॉम्प्लिकेशंस थी और हम कंफ्यूज थे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही ये बात छोड़ दी थी कि आप ही देख लो कि अब सेलिब्रेशन कैसे आपने करवाना है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही हम करेंगे। बाद में मतलब कंफ्यूज होने के बाद जब हम एक संगत जी एक दिन बैंक्वेट के लिए बहुत सारी जगह पर रेस्टोरेंट पर हम गए थे डिनर प्लान करने के लिए, पर कहीं पर भी संगत जी हमें सेटलमेंट नहीं हो रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि हम बेटे की शॉपिंग करने जाते हैं, मेरे ब्रदर का फ़ोन आता है कि मैं भी आ रहा हूँ और संगत जी शॉपिंग में थोड़ी हेल्प कर दूँगा। इस संगत जी ऐसे करवाने के लिए तो मेरे अंकल ऑलरेडी थे, मेरा ब्रदर भी आता है, यानी कि मेरे बेटे को मामा जी वो आए हैं, मेरे बेटे का मामा भी आता है। और उसी समय संगत जी वो शॉपिंग भी हेल्प करवाई उसने। और फिर जब वो पूरी शॉपिंग हो गई तो मैंने बोला कि मुझे एक जगह जाना है बैंक्वेट में पता करने के लिए। तो वही जगह मेरे ब्रदर ने बोला और मैं संगत जी इसी के लिए तो आया हूँ। उसने बोला मुझे वहीं जाकर पता करना है, तो मैंने सोचा कि तुम लोग के साथ ही चल लूँगा और हम पता कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा अचंबा रहा था मेरे लिए संगत जी कि एक ही जगह जाने के लिए हम दोनों आए थे और आते हैं संगत जी तो वो वहाँ पर मैनेजर नहीं था, वो निकल चुका था। हमने उसको कॉल किया, उसने बोला कि मैं आपके पास से ही हूँ, मैं मतलब पास में ही हूँ, मैं आता हूँ। और वापस संगत जी वो आया 10 मिनट के बाद। जब आया मैनेजर तो हमने बैठकर सारी बात की। तो संगत जी मतलब बहुत सरप्राइज़ उसने मुझे रीज़नेबल प्राइस जो था वो संगत जी सब कुछ दिया। उससे पहले जब हमने हॉल दिखाने के लिए बोले जाने लग गए, लेके जाने लग गए, देखिए ये पार्टी हॉल है। तो जाते ही उसने बोला कि देखिए ये पार्टी हॉल है, अभी थोड़ा सा ऐसे ही रखा हुआ है, सारा सामान है यहाँ पर, क्योंकि कल ही यहाँ पर एक सत्संग हुआ था। मैंने कहा कौन सा सत्संग हुआ था? तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी का। देखिए संगत जी कितनी बड़ी बात है ना कि यहाँ पर भी गुरुजी हमारे साथ थे, उन्होंने ही यही चीज़ करवाई थी, क्योंकि मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया था कि बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है वो आप ही ने करवाना है। और वो हमें लेकर उन्होंने संगत जी उन्होंने ही हमारा बैंक्वेट जो था वो बुक करवाया। अब जाकर सब चीज़ गुरुजी ही करवा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बर्थडे भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट होगा बेटे का। और हम वहाँ जब आए तो हमने मम्मी पापा को बताया कि ऐसे ऐसे कोटेशन दी है, सब कुछ बताया। मम्मी पापा सीधा ही बोले कि बहुत अच्छी कोटेशन है और बुक कर दो। तब से संगत जी हम उसके सेलिब्रेशन की तैयारी में लग गए और हर दिन गुरुजी को कहते हैं कि सब कुछ आप ही ने करवाना है। पॉजिटिव माहौल है घर में, सब कुछ अच्छा है, जो करवा रहे हैं संगत जी गुरुजी ही करवा रहे हैं। और एक गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। ये बात एक दिन कल परसों 3-4 दिन पहले की है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा बिजी थे अपने काम में, अपने मम्मी पापा के साथ आउट ऑफ टाउन थे। तो मुझे थोड़ा सा बर्थडे की तैयारी करने में सहायता की ज़रूरत थी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा ना अभी
स्टॉक फुल कर रही हूँ। रोज रोज कुछ ना कुछ हमें पार्टी के लिए तैयारी करनी चाहिए, जो कि इस तरह से नहीं हो पा रही है। मैं बाद में अकेला फील कर रही हूँ। कहीं तो अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाओ कि आप मेरे साथ ही हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे कभी ऐसे कोई दर्शन जो सबको होते हैं तितली रूप में, ओम रूप में, इस तरह से तो नहीं हुआ अभी तक। एकदम साक्षात संगत जी तो नहीं हुआ। आप मुझे थोड़ा सा प्रेजेंस फील करवाओ। तो मतलब करवाओ, होता क्या है। ये बोलकर संगत जी चाय प्रसाद जब मैं रखने के लिए गई सुबह, तब मैंने ये बात संगत जी ये बात मैंने बोली थी। और उसके बाद हम खुद ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। जब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए संगत जी मैं बर्तन रखने के लिए गई थी सिंक में, तो मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि मुझे घर में ओम बनाना चाहिए ताकि नेगेटिविटी दूर हो। और मैंने अपने दरवाजे पर ओम बनाया था और किचन में भी बनाया था और छोटा सा तिलक किया था वहाँ पर किचन में ही, जहाँ हमने संगत जी वहाँ पे सिंक, वहाँ पे देखती हूँ संगत जी, हमने जो हमारा सिंक में देखती हूँ कि वहाँ पर जो थोड़ा सा सिंदूर गिरा हुआ था, मतलब सिंदूर वो जो तिलक लगाया था उसी में से। और मैं देखती हूँ कि वहाँ वो रहता है कि जैसे ही मैंने ये कहा कि ये सिंदूर कहाँ से गिरा, अपने अंकल से पूछा कि ये कहाँ से गिरा, तो बोले कि ये तो कहीं से नहीं गिरा, ये कैसे हुआ, ये तो शायद बीटरूट तो नहीं है कहीं का। मैंने कहा बीटरूट कैसे, हमने आज बेटे को बीटरूट तो खिलाया ही नहीं है। तो जब छूकर देखा तो संगत जी वो होली का था, ये तिलक जैसे तिलक था। और मैंने ऊपर की तरफ देखा जहाँ मैंने ओम बनाया था, तिलक लगाया था, मैं वहाँ देखती हूँ तो वो जो तिलक है संगत जी, वहाँ उस तिलक में गुरुजी की आकृति पूरी बनी रही है और उनका चेहरा दिख रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरे गुरुजी ही हमारे घर में दर्शन देने आए। और मैंने अपने अंकल को बोला कि अरे ये तो गुरुजी हैं। आपको पता है कि इतनी जल्दी शायद उनको समझ में नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये कहाँ से गुरुजी हैं। मैंने कहा ये गुरुजी हैं। तो कहते अच्छा आपको दर्शन हो गए। मैंने कहा हाँ मुझे तो दर्शन हो रहे हैं। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने अपनी मदर को कॉल करती हूँ। अपनी मदर को कॉल करके संगत जी मैंने दर्शन उनको करवाए और वीडियो कॉल किया। तो संगत जी वो आउट ऑफ मतलब रेंज थे, तो मैंने उनको कॉल किया और उनको दिखाया, उनको भी दर्शन हुए। और उनका भी अरे तुम्हारे घर में तो ये गुरुजी के दर्शन हुए हैं, तुम फूल मंगवाओ, स्वागत करो। मेरे अंकल दौड़कर गए, फूल लेकर आए। और उन संगत जी हालांकि उन्हें ना पूरा जैसे कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कनेक्ट नहीं कर पाते, तो मेरा पूरा साथ देते हैं। और वो मेरे को फूलों को लेकर संगत जी फूलों को लेकर आए और हमने गुलाब के फूलों की चादर गुलाब के फूल चढ़ाए। हमने उसी जगह को साफ किया और वहाँ पर संगत जी सब कुछ अरेंज किया और फिर दिया बाती किया। और सब जैसे जैसे संगत जैसे मेरे को पता लगने लगा क्योंकि हमारे आसपास गुरुजी को मानने वाली संगत हैं, जैसे जैसे उनको पता लगने लगा तो वो दर्शन के लिए बहुत लोग आए, जल प्रसाद मतलब लेकर आए और कोई बिस्किट प्रसाद, कोई टॉफ़ी प्रसाद लेकर आए। इस तरह से हमारे घर में सत्संग का एक ही संगत जी सत्संग का ही स्थान बन गया। और हमें उस दिन पूरा दिन हमें वक्त नहीं मिला क्योंकि आते रहे सब लोग दर्शन के लिए। बहुत मैं इमोशनल हो गई। मैंने बोला गुरुजी इतनी कृपा भी आपने अपनी प्रेजेंस फील करवाने को, मैंने आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाने को कहा था, आपने इतनी कृपा करी, इतना आपने हमारे घर में आकर हमें दर्शन दे दिए। इतने में संगत जी हमारे घर में गुरुजी के पांव पड़े तो हमारे घर में अपने आप मंदिर बना, गुरुजी ने बना दिया। इतना अच्छा कि अब कैसे कर सकते हैं। और गुरुजी आपने इतनी जल्दी में मतलब संगत जी इतनी जल्दी बात आप कैसे सुन लेते हैं। और अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली संगत जी मानने लग गई हूँ। उस दिन मेरे बेटे को नया बेड भी आया। हमने सोचा कि सारे गिफ्ट्स गुरुजी आज ही दे रहे हैं, तब से घर में सब सिर्फ खुशनुमा ही माहौल है।
गुरुजी पर हमें पूरा भरोसा है कि वो ज़िंदगी की सारी परेशानियों को धीरे धीरे हल कर देंगे। वो मैसेज भी यही देते रहते हैं कि हमें शुक्राना करना है। परेशानियां तो हैं, चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं है। और वो हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमें सरप्राइज गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। यही सब गुरुजी हमें समझाते हैं और हमें हौसला देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं और ऐसा फील नहीं होने देते कि हम कहीं पर भी अकेले हैं। मुझे सत्संग सुनना बहुत 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 अच्छा लगता है। मुझे सुबह जब मैं चलती हूँ, शाम को मैं चलाती हूँ, तो मेरे घर में बहुत अच्छा लगता है। बस गुरुजी मेरे साथ हर वक्त ऐसे ही रहे, हर मुश्किल को आसान करेंगे, बड़े मंदिर बुलाते रहेंगे और गुरुजी हमारी सब परेशानियों को सॉल्व करते रहेंगे। यही है कि और किसी के ऊपर भरोसा कर सके या ना कर सके, गुरुजी पर तो हमेशा भरोसा है कि वो हमारे साथ है और हमें उन पर पूरा भरोसा है कि गुरुजी का सत्संग शेयर करने का जो हुक्म दिया था गुरुजी ने, उसका पालन करते हुए मैं सत्संग मैंने शेयर किया है। अगर कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। बहुत गलतियां होती हैं इंसान से और मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी से यही संगत जी अरदास है कि जो भी इच्छा है वो सबकी गुरुजी पूरी करें और हमें सत्संग करने का मौका देते रहें। कृपा बनाए रखें, सत्संग में जो भी होता है बस हमसे वही बुलवाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सबका कल्याण करना। संगत जी गुरुजी से बस यही अरदास करनी चाहिए कि हमारा सबका कल्याण करना, जो भी हो अपने कल्याण करना, यही कामना है। सब खुश रहें, आप हमारे साथ रहना, हमारे साथ अपना साथ बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।